नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आपको जुवेनाइल के प्रोविज़न्स के बारे में बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को जुवेनाइल प्रूव करने के लिए हमें एविडेंस में क्या क्या देना होता है। ये सारे जो प्रोसीजर लिखे हुए हैं वो सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको किसी व्यक्ति को जुवेनाइल प्रूव करने के लिए क्या क्या आप दे सकते हैं एविडेंस में। तो पहला तो है कि आप मैट्रिक का कोई सर्टिफिकेट या कोई और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मतलब कि आपने अगर मैट्रिक कर रखी है एक्यूज्ड ने, तो उस एक्यूज्ड के मैट्रिक की सर्टिफिकेट को आप कोर्ट में रख सकते हैं गवाही के तौर पर कि जी ये व्यक्ति जो है जुवेनाइल है। और जुवेनाइल कैसे, आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट देखिए जिसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये एक जुवेनाइल है, क्योंकि जुवेनाइल जो एक्यूज्ड होता है उसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चलता है, ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं चलता। ये तो हो गया एक प्रोविज़न। दूसरा प्रोविज़न ये है कि आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि किसी स्कूल से इशू किया गया है, हाँ ये ध्यान में रखना वो कोई प्ले स्कूल नहीं होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को भी आप एविडेंस के तौर पर रखते हैं कोर्ट के समक्ष, तो भी आप प्रूव कर सकते हैं कि कोई एक्यूज्ड जुवेनाइल है या नहीं है। ये तो हो गए दो एविडेंसेस की बात। तीसरा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो कि किसी जो कि म्यूनसिपैलिटी ने इशू किया है। जैसे कि अगर हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर MCF डेट ऑफ बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, दोनों तरीके के सर्टिफिकेट इशू करती है। तो अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट MCF के द्वारा इशू किया गया है, उसे भी आप एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं और कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं किसी व्यक्ति को जुवेनाइल प्रूव करने के लिए। तीसरा होता है, अगर इन तीनों में से जो अभी मैंने आपको तीन एविडेंस के प्रूफ बताए कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट या प्ले स्कूल या किसी स्कूल से कोई सर्टिफिकेट इशू किया हो या MCF से कोई सर्टिफिकेट, यदि ये तीनों ही आपके पास ना हो, जैसे कि देखा जाता है कई व्यक्ति एक्यूज्ड ऐसे होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, ना पढ़े लिखे होते हैं, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट होता है और अननोन पर्सन होते हैं समाज से, लेकिन जब उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया होता है और वो जुवेनाइल होने का क्लेम करते हैं कि जी हम तो जी जुवेनाइल है, 18 से कम है, तो हमारा ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के सामने होना चाहिए। तो इन केसेस में कैसे प्रूव करेंगे कि वो जुवेनाइल है या नहीं है? तो इन केसेस में सेक्शन 12 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कहता है कि ऐसे केसेस में एक कमेटी बनाई जाती है विद डॉक्टर्स की। वो डॉक्टर्स की कमेटी क्या होती है, उनका एक ऑसिफिकेशन टेस्ट करती है उस बच्चे का, उनके हड्डियों के थ्रू क्या उससे पता लगाते हैं कि इस बच्चे की जो एज है वो कितनी है। तो ये डिफरेंट टाइप के तरीके हैं जो कि सेक्शन 12 में डिफाइन किए गए हैं कि किसी व्यक्ति को आप जुवेनाइल कैसे प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।